नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीबी फुटबॉल के बारे में। यहाँ पर जो जीबी फुटबॉल था, यहाँ पर वो एक नए तरीके से फर्जीवाड़ा यानी स्कैम कर रहा है। पहले तो आपसे इसने प्यार से टैक्स मांगा कि टैक्स के रूप में मुझे पैसे दे दो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती आपसे पैसे मांग रहा है। वो कैसे मांग रहा है वो भी आपको बताऊँगा। अगर आप यहाँ पर नहीं दोगे तो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। वो कैसे देने पड़ेंगे वो भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो जीबी फुटबॉल था वो 3 तरीके से स्कैम कर रहा है और 3 तरीक़ों से आपसे यहाँ पर पैसे वसूल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही के बारे में पता होगा, टैक्स के बारे में। और टैक्स के बाद भी जो आप यहाँ पर टैक्स भर रहे हो, टैक्स भरने के बाद भी 2 तरीके और हैं जिनसे कि आपसे यहाँ पर ही पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ एक नया स्कैम और था। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर टैक्स पे कर दिया और टैक्स पे करने के बाद उनका यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी पैसे उन्होंने अमाउंट लगाया था यहाँ पर इनका पेड इन लिखा आ रहा है। इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपका यहाँ पर पेड इन लिखा आ रहा है तो उसके पैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पर अपना जीबी फुटबॉल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पहला तरीका आपको बताने वाला हूँ। इसने पहला तरीका क्या यूज़ किया था, टैक्स के रूप में, कि आप यहाँ पर हमें टैक्स दो, टैक्स भरने के बाद हम आपका अकाउंट चालू कर देंगे। जिसमें कि हमारा पहला तरीका ये था, जिससे कि इसने पैसे निकलवाए। अब यहाँ पर इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आपने जो टैक्स भर दिया, टैक्स भरने के बाद क्या कर रहा है, टैक्स भर दिया मतलब मैंने टैक्स भर दिया। अब मैंने टैक्स भरने के बाद क्या हुआ, मेरे जो टैक्स भरने के बाद जो मैंने पैसे थे वो मैंने निकालने के लिए अमाउंट लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर क्या पेड इन लिखा आ रहा है, मतलब हमने पैसे पे कर दिए, लेकिन यहाँ पर ये पैसे पे नहीं किए क्योंकि ये ऐप इनके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, पेड इन लिखा छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 तारीख को लगाया था, मतलब 5वें महीने में 7 तारीख को लगाया था। आज मुझे 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के बाद यहाँ पेड इन लिखा आ रहा है, जबकि पेड इन लिखा आने के बाद 1-2 घंटे बाद बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 दिन हो गए और 2 दिन में एक भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और जितने नीचे मेरे लोग काम करते थे, आसपास में सुनने के लिए जितना लोग मिले हुए, सभी ने ये बताया कि पेड इन लिखा आ रहा है, पैसे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। जिसमें कि दूसरा तरीका इन्होंने ये यूज़ किया कि पेड इन लिखा आ जाएगा तो सबको लगेगा हमारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसके कारण सब यहाँ पर रिचार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा तरीका इन्होंने ये यूज़ किया। और जिसमें कि तीसरा तरीका तो भाई हद ही पार कर दिया इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरे तरीके में इन्होंने क्या किया है, ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं। जिस नंबर से आपने अपना अकाउंट बनाया होगा, अकाउंट बनाने के बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर रहे हैं कि आप अपना टैक्स पे कर दीजिए, वरना आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरे एक सर और है जिनका नाम प्रदीप वगैरह है, तो जो इस जीबी फुटबॉल से जुड़े हुए थे और उन्होंने यहाँ का इनका प्रमोशन किया था इस ऐप का काफ़ी सारा। तो उनको अब यहाँ पर ज़बरदस्ती मैसेज कर रहे हैं और आसपास में काफ़ी सारे लोग हैं, अब उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। आप अपने 500 रुपये से अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप के ऊपर भी अब आपको मैसेज करेंगे कि आप यहाँ पर अपना टैक्स पे कर दीजिए, ये पे कर दीजिए, इतने पैसे पे कर दीजिए, आपके सारा पैसा अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात हो रही है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सरकार को नहीं जा रहा, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारे खाते में जुड़ के आ रहा है। कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर खाते में जुड़ना ही है तो आप हमारे खाते से निकाल सकते हो ना। लेकिन वो खाते से नहीं निकाल रहे हैं, आप जो पैसे पे कर रहे हो वो सरकार के पास नहीं, इसी के अंदर पे हो रहे हैं। और पे होने के बाद भाई ये 1-2 दिन में ज़रूर चला जाएगा। बस एक्टिव यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये और पैसा लूटना चाहता है और फ्रॉड करना चाहता है। तो भाई आप इसे सावधान रहें और सतर्क रहें। ये 3 तरीक़ों से पैसे ले रहे हैं, तो आप तीनों से सावधान रहें। और इस ऐप को भाई आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। जहाँ तक हो सका था सभी ने कोशिश कर ली, और कोशिश करने के बाद ये किसी को कुछ पैसे नहीं देने वाला, सबका पैसा यहाँ पर फंस चुका है। शायद मेरा भी यहाँ पर 40,000 समथिंग फंस गया है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, कर्ज पे पैसा लेके लगाया था। किसी के 53 लाख, जो हमारे कस्टमर है उनका 53 लाख लगे हुए हैं, एक का 14 लाख लगे हुए हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे लोगों ने कर्ज लेके पैसा लगाया इसके अंदर, लेकिन भाई सबका पैसा डूब चुका है। तो भाई ज़्यादा वो मत करो, करना तो केस वगैरह कर सकते हो, या क्राइम जो होता है, क्राइम नाम का वो होता है ना, जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हो कि अगर आपके 15 दिन के अंदर पैसे रिटर्न हो सकते हैं, 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट वगैरह किया होगा। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट ना कर सकते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको वहाँ पर दे दूँगा। आप जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका पैसा निकालना है या कुछ करना है उसके मैं इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आगे लोगों को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोगों के पैसे बच सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।